देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। कोरोना वायरस एक आर्टिफिशियल वायरस है और इसे एक षड्यंत्र के तहत चीन की लेबोरेटरी में तैयार किया गया था। ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक आज भी ऐसा दावा करते हैं। अभी इस पर बहस चल ही रही है कि इसी बीच चीन की एक और खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है। माना जा रहा है कि चीन ने नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में तबाही लाने का एक बेहद खौफनाक प्लान बनाया है। आखिर क्या है चीन का यह प्लान और कैसे इससे बर्बाद हो चुका है आधा नेपाल, आइए आपको दिखाते हैं। जिनपिंग का वो हाइड्रो प्लान जिससे खतरे में पड़ी 17 लाख जान। ड्रैगन की साजिश का सेंटर नेपाल में वहां पहुंचा न्यूज 24 रिपोर्टर। ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करने पहुंची है न्यूज 24 नेपाल। चीन की पानी वाली चाल, आज सीधे नेपाल से पूरा हाल। अभी हम मौजूद हैं नेपाल के न्यागदी और नारायणी नदी के खोला में। कहीं बिखर गया आशियाना, कहीं बह गई गाड़ियां। कहीं टूट गया पुल, कहीं बह गई जिंदगी। तबाह हो चुका है नेपाल, बर्बाद हो चुका है नेपाल, विनाश की कगार पर पहुंच चुका है नेपाल। मगर नेपाल पर अचानक फूटा ये वाटर बम कुदरत का कहर नहीं है, बल्कि ये चीन की उस सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जिसके जरिए उसने नेपाल से हिंदुस्तान तक मौत का सैलाब लाने का प्लान तैयार किया। इसी साजिश को बेपर्दा करने के लिए न्यूज 24 की टीम नेपाल के उस इलाकों तक पहुंची, जहां इन दिनों बाढ़ की शक्ल अख्तियार कर मौत ने तांडव मचा रखा है। यह बाढ़ आई कहां से, उसी का ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए न्यूज 24 की टीम अभी ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। पीछे वो दृश्य देखिए, किस तरीके से जो है पहाड़ी है और पहाड़ी के बीच से पानी निकल रहा है। देखिए पहाड़ है और ये देखिए 2-3 पहाड़ आपको दिख रहा होगा, उसके पीछे भी हिमालय दिख रहा होगा और ये हिमालय के अंदर से जो है वो नदी बह रही है। आपको यही नदी का जो है संगम दिखाने के लिए हम यहाँ लाए हैं। और देखिए नदी में ये तेज धार और बहाव देखिए कितना तेज है। और ये बहाव अंदाजा लगाइए, जब ये बहाव जो रिहायशी इलाके हैं और जहाँ पर आबादी है, उस घने आबादी के इलाके में अगर ये बहाव जाती है तो ये कितने बड़े प्रलय को अंजाम देगी। और उसी का जो है सबसे बड़ा ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करने के लिए और ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाने के लिए हम आपको इस नदी के किनारे लाए हैं। खास करके गंडकी और नारायणी नदी उफान पर है। इससे जो है सिंधुपाल जिले के दो इलाका खास करके प्रभावित है। सिंधुपाल के हालात इतने खराब हैं कि पूरे का पूरा शहर मानो मलबे में तब्दील हो चुका है। पहाड़ों से बाढ़ के साथ आई कीचड़ ने हजारों घरों को अपने भीतर दफन कर लिया। लोग जान बचाने के लिए किसी तरह ऊंची बिल्डिंगों पर चढ़े हुए हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए किसी तरह बचाने की कोशिश की जा रही है। अब जरा ये तस्वीरें भी देखिए, जहां कुछ लोग नदी के बीच फंसे हुए हैं। मलबे की धार इतनी ज्यादा है कि किसी भी वक्त ये इन सबको अपनी आगोश में ले सकती है। शुक्र है कि ठीक वक्त पर यहाँ एक जेसीबी पहुंच गई और किसी तरह इन लोगों की जान बच गई। इन सब के बीच न्यूज 24 की टीम उस पहाड़ी के थोड़े और करीब पहुंच चुकी है, जहां से चीन ने नेपाल से हिंदुस्तान तक बर्बादी की साजिश रची है।
हम कहेंगे कैमरा पर्सन को दिखाने के पीछे जो पहाड़ी है, इसी पहाड़ी से ये पानी आ रही है और देखिए ये पानी कितना भीषण है। इस पानी के उस पार जो है पूरा घर था, सब कुछ था और इस पानी में जो है वो विलीन हो चुका है। स्थिति बहुत भयावह है। इस पूरे इलाके को जो है नेपाल जो सरकार है उसको खाली करा चुकी है, हाई अलर्ट कर चुका है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा राहत पहुंचाया जा रहा है, हेलीकॉप्टर से जो है वो सभी रेस्क्यू की जा रही है, जेसीबी की मदद से अंदर के आदमी को जो है वो ऊपर ऊंची स्थानों पे लाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह पानी आ कहां से रहा है, जिसको जानने के लिए आज पहुंच चुके हैं हम सिंधुपाल जिले के जो पहाड़ी इलाका है उसके कछार में। और देखिए दृश्य पीछे किस तरीके से पहाड़ से यह पानी निकल रहा है और इतनी तेजी और इतना बहाव इसमें तेज है कि ये पूरे जो है सैलाब जैसा बह रहा है, जिसमें घर द्वार आदमी जानवर सब जो है मलबे की तरह इसमें बह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये पानी आ कहां से रहा है। यह पानी जो है वहीं से आ रहा है जहां चीन ने अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया है और इस पानी की वजह यह है कि उस जगह भीषण बारिश हो रही है। बारिश की धारा जो है अलग अलग छोटी छोटी नदियों में बांटी हुई थी, लेकिन चीन ने जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण किया तब जो है यह पानी सभी एक जगह लाकर गिराया जा रहा है और अभी वह पानी मॉनसून की वजह से, भीषण बारिश की वजह से अनियंत्रित हो गया, जो कि सबसे पहले नेपाल के सिंधुपाल, रुसवा, इंद्रेनी जैसे जिलों को जो है वो बर्बाद कर रहा है। हम अभी जो है इसी जगह पर आए हैं वही दिखाने के लिए आपको कि किस तरीके से ये सैलाब अब नेपाल के साथ साथ भारत को भी तबाह करेगा। भारत के कुछ इलाकों को यह तबाह कर सकता है। भारत का बिहार और उत्तर प्रदेश खास करके इससे प्रभावित होगा। बिहार के दर्जनों जिले इससे प्रभावित हो सकते हैं। दरअसल नेपाल का सिंधुपाल ही वो इलाका है जहां चीन की मदद से एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया। सिंधुपाल में चीन 11 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसमें से 2 का काम लगभग पूरा भी हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के लिए चीन ने नेपाल की 11 नदियों का बहाव मोड़ दिया। इससे मानसून शुरू होते ही पहाड़ी नदियों में पानी जमा हो गया, जिसने नेपाल के मैदानी इलाकों में तबाही मचा दी। माना जा रहा है कि ये बाढ़ नेपाल के 18 लाख लोगों को प्रभावित करेगी। न्यूज 24 की टीम अब उस हाइड्रो प्रोजेक्ट के बिल्कुल करीब पहुंच गई, जिसे इस विनाशलीला का एपिसेंटर भी कहा जा रहा है। अभी हम मौजूद हैं नेपाल के म्यागदी और नारायणी नदी के खोला में और ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करने पहुंची है न्यूज़ 24 नेपाल। नेपाल के तबाही का मंजर का ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करने हम इस नदी के तट पर पहुंचे हैं। पीछे देखिए पहाड़ी है, पहाड़ी में जो है पानी आ रहा है और इस पहाड़ के पानी में उफान देखिए और उस उफान से आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जब सैलाब जैसा जो अंदर बहता है, जो जनसंख्या आबादी वाले इलाके में जब ये पानी पहुंचती है तो ये कितना बड़ा जो सैलाब बनकर बहती है और कितने को अपने अंदर समा लेती है। लेकिन यह सबसे बड़ा कारण इसका यह है कि इस नदी के अंदर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है चीन लगाया हुआ है और इस नदी का बहाव इसी वजह से तेज है, वो भी मॉनसून की शुरुआती दौर में इतनी तेज है। इसका वजह यही है कि इसमें और सारी मुख्य नदियों का बहाव जोड़ दिया गया है और यह नदी बहकर भारत की ओर जाती है और ये नदी में अभी देखिए उफान कितनी तेज है और नेपाल के लोग जो है इससे तबाह तो हो ही रहे हैं, साथ ही अब भारत भी इससे तबाह होगा। नेपाल के अब तक इसमें 40 लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं तो 60 से भी ज़्यादा लोग लापता हैं। 100 घर को अब तक विस्थापित किया जा चुका है, साथ ही हजारों के आबादी में इसका प्रभाव दिख रहा है। चीन के इस हाइड्रो प्रोजेक्ट की वजह से आई विनाशकारी बाढ़ अब तक कई दर्जन लोगों को अपने साथ बहा चुकी है। सैकड़ों लापता हैं और हजारों इस इंतजार में हैं कि कहीं से कोई मदद आएगी और उनकी जिंदगी बच जाएगी। नेपाल सरकार इस प्रोजेक्ट से हुए तबाही पर मौन बैठी हुई है। जनप्रतिनिधि और आर्म पुलिस फोर्स के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है जेसीबी और हेलीकॉप्टरों से, लेकिन इससे लोगों के मौत पर मलहम नहीं लगेगा। जब तक इस प्रोजेक्ट को नियंत्रित नहीं किया जाता है तब तक नेपाल ही तबाह होता रहेगा, साथ ही भारत भी इस तबाही का मंजर झेलता रहेगा। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं अभिषेक मिश्रा, न्यूज़ 24 नेपाल। ड्रैगन की साजिश एकदम साफ है। चीन ने नेपाल को एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने का झांसा दिया। उसका दावा था कि उस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद नेपाल के कई इलाकों में बिजली आ जाएगी।
बिजली आई हो या नहीं, मगर इसकी वजह से नेपाल के लाखों लोगों की जान पर आफत जरूर बनाई है। विनाशकारी बाढ़ ने आधे नेपाल का क्या हाल किया है, आइए इसे ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल के सिंधुपाल की। ये वही जगह है जहां 11 नदियों के बहाव को एक दिशा में मोड़कर चीन ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया है। बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही भी यहीं पर हुई है। सिंधुपाल को आप विनाश का एपिसेंटर कह सकते हैं, जहां अब तक करीब 40 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। सिंधुपाल के ठीक बगल में मौजूद है नेपाल का रुसवा जिला। इस पहाड़ी इलाके में भी सैलाब ने खूब कहर बरपाया है। नेपाल के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक यहां 9 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 30 लोग अभी भी लापता है। इंद्रेणी जिले की बात करें तो यहां भी 9 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोगों की अभी भी कोई खोज खबर नहीं है। इससे थोड़ी दूर पर मौजूद है मेमची में भी, यहां पर 20 लोग सैलाब के शिकार हो चुके हैं और सेना 200 लोगों की तलाश कर रही है जो बाढ़ के बाद से लापता बताए जा रहे हैं। नारायणी जिले में भी अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 40 लोग अभी भी लापता है, जबकि लमजुड़ में भी 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस तरह नेपाल में आई बाढ़ में करीब 100 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं और ये सैलाब यहीं नहीं रुकने वाला। इस बात की पूरी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इसका असर भारत के बिहार और यूपी में देखा जा सकता है। बिहार के कई इलाके में तो तबाही ने दस्तक देनी भी शुरू कर दी है। खेत डूब गए, सड़क डूब गई, रास्ते डूब गए, गांव डूब गए और पूरे का पूरा शहर डूब गया। बिहार के पश्चिमी चंपारण और उसके आसपास के जिले में आए सैलाब के हालात इसलिए पैदा हुए क्योंकि विनाशकारी बाढ़ के कहर से जूझ रहे नेपाल ने वाल्मीकि बैराज से करीब 3.5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज कर दिया। नेपाल के रास्ते आए सैलाब से अचानक ही गंडक और उसकी सहायक नदियों ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया और आसपास के इलाकों को डुबो दिया। नेपाल के रास्ते आई इस तबाही से सबसे ज्यादा बुरे हालात पश्चिमी चंपारण के ही हैं। यहाँ कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। गांव को जोड़ने वाली सड़कें और पुल या तो टूट चुके हैं या फिर पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। इसकी वजह से सैकड़ों घरों में पानी घुस चुका है और लोग जान बचाने के लिए पलायन करने लगे हैं। बैठल बाई से कल शाम 4 बजे से पानी आइल बाटे, सब घर में डूब गइल बा, नल जल चलते नहीं गए। यही पर बैठल बाई से तनका ऊंचा बाटे, तो निवास स्थान में हमनी के सब में घर में 2 फुट 1.5 फीट सब पानी चल रहा, माल मवेशी सब उस तरह पानी बा, सारा वन भीग गइल बा। नेपाल से आया ये सैलाब पश्चिमी चंपारण में तबाही तो मचा ही रहा है, अब ये इसके आसपास के जिलों में भी तेजी से पैर पसार रहा है। यही वजह है कि कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी चंपारण के अलावा पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और सारण के हालात भी तेजी से बदल रहे हैं। अगर हालात जल्द नहीं संभाले गए तो नेपाल के रास्ते आ रहा सैलाब यहां भी तबाही मचा सकता है। पिछले कई सालों में ऐसा पहली बार है जब जून के महीने में इन इलाकों में बाढ़ के ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। गंडक और उसकी सहायक नदियों में आई बाढ़ मोतिहारी तक पहुंच चुकी है। बाढ़ का पानी यहां के दर्जनों गांवों के भीतर घुस चुका है। सैलाब के तेज बहाव की वजह से कई सड़कें टूट चुकी हैं और यहां के लोगों का संपर्क बाकी दुनिया से कट चुका है। कहीं किसी भी परिस्थिति में आम लोगों को दिक्कत नहीं हो, यही हमारा उद्देश्य है।
और इसी उद्देश्य के तहत जो है 1-to-1 बात हम लोगों से कर रहे हैं। नेपाल के रास्ते आए सैलाब ने जून में ही बिहार के कई इलाकों को जलमग्न कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि पानी के बढ़ते दबाव को देखते हुए नेपाल जल्द ही कोसी बैराज को भी खोल सकता है। इससे बिहार के दूसरे इलाकों में भी बाढ़ का खतरा पैदा हो जाएगा। अमिताभ ओझा, पूर्वी चंपारण, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।